हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम डेली करंट अफेयर आपको प्रोवाइड कराते हैं उसमें 21 और 22 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर के क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस फुल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन स्टैटिक जीके पोर्शन के साथ कवर कराए जाएंगे और साथ ही साथ जो पुराना रिवीजन का पार्ट रहेगा करंट अफेयर का वो भी कवर किया जाएगा। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए या फिर आपको डेली करंट अफेयर की वीडियोस की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं डेली करंट अफेयर वीडियोस के लिए, पीडीएफ के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लास्ट डे के क्विज के क्वेश्चन से। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु डिड द प्रेसिडेंट गिव द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स सेरेमनी। तो 69th नेशनल फिल्म अवार्ड हमने पीछे ही कवर किए थे लास्ट वीडियो में। तो उसमें जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड प्रेजेंट किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा वो किसको दिया गया, तो इसमें अल्लू अर्जुन, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर था। कृति सेनन और आलिया भट्ट, ये दोनों आपकी रहेंगी बेस्ट एक्ट्रेस। तो आपको याद रखना है, रिवीजन का पार्ट रहेगा। इसी तरीके से लास्ट में वीडियो के एंड में हमने एक क्विज का क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया है, उसका आंसर भी आपको सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट वाइल रिफ्यूजिंग टू गिव लीगल रिकॉग्निशन टू गे मैरिज said about which act that it is the job of parliament to make changes। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया है लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करने के लिए गे मैरिज को। जो गे मैरिज है उसको लीगल रिकॉग्निशन नहीं मिला है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि ये जो एक्ट रहेगा उसमें चेंजेस जो करने का काम है वो रहेगा पार्लियामेंट का। सुप्रीम कोर्ट उसमें चेंजेस नहीं कर सकता, ये पार्लियामेंट का काम है। तो वो कौन सा एक्ट रहेगा जिसमें चेंजेस की यहाँ पे बात की गई है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, स्पेशल मैरिज एक्ट। अब यहाँ पे जो बात की गई है, अगर इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने रिजेक्ट कर दिया लीगलाइजेशन करना, सेम सेक्स मैरिज या फिर गे मैरिज को लीगलाइज करने से रिजेक्ट कर दिया गया है। 17 अक्टूबर को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच रही थी 5 जजेस की, जिसने ये जो आपका फैसला है ये दिया है कोर्ट का, जिसमें जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसमें अमेंडमेंट की बात की गई थी। जो कोर्ट है वो सिर्फ क्या कर सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है लॉ को और उसको इंप्लीमेंट कर सकता है। जो चीफ जस्टिस रहेंगे डी चंद्रचूड़, आप सबको पता है प्रेजेंट टाइम में चीफ जस्टिस हैं इंडिया के। उनके द्वारा कहा गया कि जो चेंजेस नीडेड हैं प्रोविजन में स्पेशल मैरिज एक्ट में, नॉट इन द मैटर फॉर द पार्लियामेंट टू डिसाइड। ये किसके कौन डिसाइड करेगा, तो ये पार्लियामेंट के अंडर डिसाइड आपका किया जाएगा। जो कोर्ट है उन्होंने रिकॉग्निशन मैरिज जो है उसको शामिल नहीं किया है फंडामेंटल राइट्स में। अगर वर्डिक्ट की बात करी जाए तो सेम सेक्स कपल जो हैं उनको ये भी राइट प्रोवाइड नहीं किया गया है कि वो अडॉप्ट कर सके किसी चिल्ड्रन को, तो ये भी राइट जो है वो नहीं प्रोवाइड कराया गया है। अब बात करी जाए यहाँ पे नेशनल करंट अफेयर का ये क्वेश्चन रहेगा, तो रिवीजन करते हैं नेशनल करंट अफेयर का। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है 5 जजेस की, उन्होंने क्या किया है, अमेंडमेंट का जो पॉइंट है वो रखा है स्पेशल मैरिज एक्ट का, जो हमारा क्वेश्चन था। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर मिनिस्टर रहेंगे धर्मेंद्र प्रधान। इनके द्वारा लॉन्च किया गया है इंडिया स्किल 2023-24 को न्यू दिल्ली में। पावर और रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर रहेंगे आर.के. सिंह। इनके द्वारा लॉन्च किया गया ईवी रेडी इंडिया डैशबोर्ड को। जो 9th समिट हुई आपकी G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट P20, ये आपकी 13 अक्टूबर को ऑर्गेनाइज करी गई यशो भूमि, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। यशो भूमि पीछे काफी ज्यादा आपका चर्चित भी रहा था। यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया एस्टैब्लिश करना मेरा युवा भारत, माय भारत, जो कि एक आपकी बॉडी रहेगी, ऑटोनॉमस बॉडी रहेगी यूथ डेवलपमेंट और यूथ लीड डेवलपमेंट के लिए। इंडिया को इलेक्ट किया गया, चुना गया प्रेसिडेंट एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD का थर्ड टाइम के लिए इंडिया को प्रेसिडेंट चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ त्रिपुरा स्टेट। तो त्रिपुरा जो राज्य है उसके नए राज्यपाल चुने गए, उनका क्या नाम है, तो गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी इंद्रसेन रेड्डी नाल्लू इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है। ये नए गवर्नर रहेंगे त्रिपुरा स्टेट के। अब यहां पे अगर बात करी जाए पॉइंट्स की,
तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अपॉइंट किया गया है बीजेपी लीडर इंद्रसेन रेड्डी नल्लू को नया गवर्नर त्रिपुरा स्टेट का। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने सत्यदेव नारायण आर्य को रिप्लेस किया है। आर्टिकल 155 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंडर प्रेसिडेंट के पास पावर होती है अपॉइंट करने की गवर्नर को, किसकी एडवाइस पे? तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें गवर्नर की, तो जो क्वालिफिकेशन है गवर्नर्स की वो आपकी आर्टिकल 157 के अंडर आती हैं, जो एलिजिबिलिटी है अपॉइंटमेंट की गवर्नर्स की। उसमें क्या क्या पॉइंट्स आपके रहते हैं? तो एक पहला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है उसमें आपका आता है कि सिटीजन होने चाहिए इंडिया के। फिर कम से कम मिनिमम उनकी एज गवर्नर बनने के लिए 35 ईयर्स की मिनिमम एज रिक्वायरमेंट होती है, चाहे गवर्नर की बात हो चाहे प्रेसिडेंट की बात हो, जो मिनिमम एज होती है वो आपकी 35 ईयर्स होती है। नॉट अ मेंबर ऑफ एनी स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट, मेंबर नहीं होने चाहिए। नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिस उनके अंडर नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं गवर्नर बनने की क्वालिफिकेशन के लिए। अगर बात करी जाए टर्म जो होता है गवर्नर का, वो कितने टाइम का होता है? तो 5 ईयर्स के लिए गवर्नर को चुना जाता है जो अपने ऑफिस को संभालते हैं, और ये एक टाइप के आपके क्या होते हैं? प्लेजरर होते हैं प्रेसिडेंट के। और सिमिलर टाइप से अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें तो प्रेसिडेंट क्या होते हैं आपके? वो भी एक तरीके के आपके हेड होते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव के। और जैसे गवर्नर जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके स्टेट एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं, और जो प्रेसिडेंट होते हैं ये आपके क्या होते हैं? यूनियन एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं। अगर गवर्नर्स की बात करी जाए तो ये आपकी एक्सरसाइज करते हैं पावर को, एड और एडवाइस करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, और जो स्टेट होती है वो हेड की जाती है आपकी चीफ मिनिस्टर के द्वारा। अब अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि गवर्नर के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट कितनी होती है, अभी हमने पीछे कवर किया 35 ईयर्स की मिनिमम एज रिक्वायरमेंट होती है। अगर बाकी और पोस्ट की हम बात करें तो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम 30 ईयर्स की एज रिक्वायरमेंट होती है, लोकसभा के लिए 25 ईयर्स की, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर बनने के लिए तीनों के लिए 35 ईयर्स की मिनिमम एज रिक्वायरमेंट होती है। अगर एमएलए पूछा जाए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 25 ईयर्स, एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए 30 ईयर्स, पंचायत राज मेंबर बनने के लिए 21 ईयर्स, म्युनिसिपैलिटी मेंबर के लिए 21 ईयर्स, वोटिंग के लिए 18 ईयर्स। सुप्रीम कोर्ट की अगर आपसे अपर एज पूछी जाए, मतलब रिटायरमेंट एज यहां पे आपसे पूछी जा रही है, तो वो 65 ईयर्स होती है। यूनियन कमीशन जो होता है उसकी अपर एज भी 65 ईयर्स होती है। अगर हाई कोर्ट की अपर एज रिटायरमेंट एज आपसे पूछी जाए तो वो 62 ईयर्स होती है। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है हाई कोर्ट वाला, ये काफी बार एग्जाम्स में आपका फंस जाता है, तो ये आप ध्यान रखें। अब अपॉइंटमेंट की बात की गई है तो अपॉइंटमेंट का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अपॉइंट किया बीजेपी लीडर इंद्रसेन रेड्डी नल्लू को गवर्नर त्रिपुरा स्टेट का। क्रिस्टोफर लॉक्सन रहेंगे जिनको डिसिसिव विक्ट्री मिली है इलेक्शन में जो प्रेजेंट टाइम में हुए हैं आपके प्राइम मिनिस्टर के न्यूजीलैंड कंट्री में। नीरज चोपड़ा रहेंगे आपके जो कि इंडिया के एथलीट रहेंगे, इनको अपॉइंट किया गया है, इनको चुना गया है लॉरियस एम्बेसडर 2023 का, जो कि जैवलिन थ्रो से रिलेटेड आपके हो जाएंगे। जियो मार्ट एक आपकी कंपनी रहेगी जिसने रिसेंटली महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। सचिन तेंदुलकर रहेंगे जिनको अपॉइंट किया गया आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा ग्लोबल एम्बेसडर ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का। आप सबको पता है कि आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप प्रेजेंट टाइम में चल रहा है 2023 का, जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इंडिया के अंदर। अगर आपसे क्रिकेट का सबसे बड़ा ग्राउंड दुनिया का पूछा जाए तो वो आपका अहमदाबाद गुजरात में लोकेटेड है, जो कि है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। लेफ्टिनेंट जनरल रहेंगे आपके रघु श्रीनिवासम जिनको 28th डायरेक्टर जनरल डीजी चुना गया है बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं एक गेम चेंजर ई बुक आप सभी के लिए प्रोवाइड कराई गई है हमारी टीम के द्वारा, जिसमें आपको लास्ट 8 मंथ के करंट अफेयर के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं 2023 के। जनवरी 2023 से लेके अगस्त 2023 तक के सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको फुल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ, यहाँ पे ये पॉइंट जरूर ध्यान रखें, फुल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ आपको टोटल
2000 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस मिल रहे हैं सिर्फ 79 रुपीज में। बिल्कुल गेम चेंजर ई बुक है। अगर आपका कोई भी एग्जाम आने वाला है तो उसमें आपको काफी ज्यादा मदद यहां से मिलने वाली है। ये ई बुक अवेलेबल कराई गई बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, विच स्टेट हैज अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स फॉर टाइगर रिजर्व्स। तो टाइगर को बचाने के लिए, शेर को बचाने के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का फॉर्मेशन किया गया कौन सी स्टेट के द्वारा? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश स्टेट हो जाएगी। अगर बात करी जाए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की तो स्टेट गवर्नमेंट रहेगी अरुणाचल प्रदेश की, जिन्होंने अप्रूव किया है फॉर्मेशन स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का, जो कि प्रोटेक्ट करेगा टाइगर्स को स्टेट में। ये जो फोर्स है ये डिप्लॉय करी गई है नामदफा टाइगर रिजर्व पे, पाके टाइगर रिजर्व और कमलांग टाइगर रिजर्व में। ये जो आपका एक फोर्स रहेगी, इसके अंडर टोटल 336 पोस्ट बनाए गए हैं जो कि क्रिएट किए जाएंगे आपके स्टेट के अंडर। अगर अरुणाचल प्रदेश स्टेट की हम बात करें तो यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला था अरुणाचल प्रदेश को 21 जनवरी 1972 को। स्टेट का दर्जा मिला 20 फरवरी 1987 में। कैपिटल और लार्जेस्ट जो सिटी है अरुणाचल प्रदेश की वो ईटानगर रहेगी। टोटल 26 डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश में। गवर्नर है खैवल्या त्रिविक्रम परनायक। चीफ मिनिस्टर है पेमा खंडू बीजेपी से। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल रहेगी जिसमें असेंबली में 60 सीट्स आती हैं। राज्यसभा में सिर्फ 1 सीट है अरुणाचल प्रदेश की और लोकसभा में 2 सीट्स रहेंगी। अगर हाईकोर्ट की बात करी जाए तो गुवाहाटी हाईकोर्ट, ईटानगर बेंच हाईकोर्ट रहेगा अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश को एक बार मैप के थ्रू भी समझने की कोशिश करते हैं तो ये मैप रहेगा इंडिया का। इसमें आप राइट साइड, जो राइट एक्सट्रीम स्टेट रहेगी इंडिया की, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश रहेगी। अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं नीचे की साइड म्यांमार से बाउंड्री लगती है, अपर साइड अरुणाचल प्रदेश की लगती है चाइना के साथ और लेफ्ट साइड रहेगी भूटान के साथ। तो 3 कंट्रीज रहेंगी जिनके साथ बाउंड्री शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश। अगर स्टेट्स की बात करी जाए तो नागालैंड रहेगा, इधर रहेगा आसाम। 2 स्टेट्स हमारी हो जाएंगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। Who has been appointed as the new governor of उड़ीसा स्टेट? अगर उड़ीसा स्टेट की बात करी जाए तो यहां पे भी नए राज्यपाल चुने गए, उनका क्या नाम है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर भी ऑप्शन सी रहेगा। रघुबर दास को नया गवर्नर चुना गया है उड़ीसा स्टेट का। जो प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम में द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने फॉर्मर झारखंड के चीफ मिनिस्टर रहेंगे रघुबर दास, जिनको नया गवर्नर चुना गया है उड़ीसा स्टेट का। और अभी जो हमने पीछे पहला ही क्वेश्चन कवर किया था, इंद्रसेन रेड्डी नल्लू को अपॉइंट किया गया है नया गवर्नर त्रिपुरा स्टेट का। जो रघुबर दास हैं ये चीफ मिनिस्टर हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं झारखंड के, जो कि 2014 से 2019 तक चीफ मिनिस्टर रहे झारखंड के। और इंद्रसेन जो हैं ये बीजेपी लीडर हैं तेलंगाना स्टेट से। अगर उड़ीसा स्टेट की हम बात करें तो उड़ीसा को फॉर्म किया गया 1 अप्रैल 1936 को। कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी भुवनेश्वर है, जिसको कि टेम्पल सिटी भी बोला जाता है। टोटल 30 डिस्ट्रिक्ट रहेंगे। रघुबर दास नए गवर्नर चुने गए हैं। चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जिसमें असेंबली में 147 सीट्स है, राज्यसभा में 10 सीट्स है, लोकसभा में 21 सीट्स। हाईकोर्ट रहेगा उड़ीसा का उड़ीसा हाईकोर्ट। भितरकनिका नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा में। चिल्का लेक भी उड़ीसा में लोकेटेड है। जगन्नाथपुरी टेम्पल उड़ीसा में है। हीराकुद डैम भी और कोणार्क सन टेम्पल भी आपका उड़ीसा स्टेट में लोकेटेड रहेगा। इन विच स्टेट डिड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड 511 प्रमोद महाजन रूरल स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 511 प्रमोद महाजन रूरल स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स को क्या किया गया? लॉन्च किया गया। कौन सी स्टेट में? तो ये महाराष्ट्र स्टेट में किया गया है। अगर बात करी जाए एक्स्ट्रा पॉइंट की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 511 ये जो सेंटर्स हैं इनको महाराष्ट्र में ओपन किया है। ये जो सेंटर्स हैं ये आपके स्टैब्लिश किए जाएंगे 34 रूरल डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र के, और इसमें करीब करीब 100 जो यूथ के लोग रहेंगे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी
2 प्रोफेशनल कोर्सेज की ईच सेंटर पे। अगर महाराष्ट्र की हम बात करें तो फॉर्म किया गया था 1 मई 1960 को। कैपिटल रहेगी मुंबई और विंटर कैपिटल है नागपुर। टोटल 36 डिस्ट्रिक्ट है। प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है रमेश बैस। एकनाथ संभाजी शिंदे चीफ मिनिस्टर रहेंगे। लेजिस्लेचर है बाइकैमरल। असेंबली में 288 सीट्स हैं और काउंसिल में है 78 सीट। राज्यसभा में 19 सीट, लोकसभा में 48 सीट्स और हाईकोर्ट रहेगा बॉम्बे हाईकोर्ट। अजंता केव्स, इलोरा केव्स और एलिफेंटा केव्स, तीनों केव्स आपको मिलेंगी महाराष्ट्र स्टेट में। गेटवे ऑफ इंडिया, प्रतापगढ़ फोर्ट, आगा खां पैलेस, रायगढ़ फोर्ट और बीबी का मकबरा, ये सब आपके लोकेटेड है महाराष्ट्र स्टेट में। विच इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय द पंजाब गवर्नमेंट टू मेक द स्टेट कंप्लीटली ड्रग फ्री। तो आप सबको पता है पंजाब स्टेट में ड्रग से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा केस पीछे देखे गए थे। अभी भी प्रेजेंट टाइम में ड्रग का काफ़ी यूज़ किया जाता है पंजाब स्टेट में। तो कंप्लीटली स्टेट को ड्रग फ्री बनाने के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। उसका नेम क्या रखा गया, तो वो है आपका होप इनिशिएटिव। जो पंजाब गवर्नमेंट है इन्होंने स्टार्ट किया है इस मिशन को, होप इनिशिएटिव को, जिससे कि स्टेट को कंप्लीटली ड्रग फ्री बनाया जा सके। प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग लेवल पे पंजाब स्टेट को कंप्लीटली ड्रग फ्री बनाने के लिए। जो होप इनिशिएटिव है ये आपका स्टार्ट किया गया, जो अमृतसर शहर है, सिटी है आपकी पंजाब में, वहाँ से। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब को फॉर्म किया गया 26 जनवरी 1950 को। चंडीगढ़ इनकी कैपिटल है। 23 डिस्ट्रिक्ट रहेंगे। बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर है। चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान, जो कि आम आदमी पार्टी से रहेंगे। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जिसमें असेंबली में 117 सीट्स रहेंगी, राज्यसभा में 7 सीट्स, लोकसभा में 13 सीट्स। और अगर हाईकोर्ट आपसे पूछा जाए तो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट, ये कॉमन हाईकोर्ट रहेगा पंजाब का और हरियाणा का। बाकी गोल्डन टेम्पल, किला मकबरा और आपका जलियांवाला बाग मेमोरियल, ये सब आपके लोकेटेड हैं पंजाब स्टेट में। विच इंडियन वन दी FIDE अंडर 20 वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप। तो वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप अंडर 20 फिडे किसके द्वारा जीती गई, तो एक इंडियन रहेंगे, जिसमें ऑप्शन बी रौनक सधवानी इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है। जो आपका FIDE अंडर 20 वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप हुई है, ये आपकी इटली में ऑर्गेनाइज करी गई अक्टूबर 2023 में, जिसमें इंडिया के ग्रैंड मास्टर हैं रौनक सधवानी, ये चैंपियन रहे, इनके द्वारा इस टूर्नामेंट को जीता गया। इनकी एज सिर्फ 17 ईयर्स रहेगी और ये आपके रहेंगे नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। इन विच सिटी इज द नेशनल हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन गांधी वीवर्स फेयर बीइंग ऑर्गेनाइज। तो गांधी बुनकर मेला ये आपका आयोजित किया गया, कहां पे, कौन सी सिटी में, तो इसमें कोलकाता आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जो कि वेस्ट बंगाल की कैपिटल रहती है। तो ये जो इनिशिएटिव है ये आपका यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंडर आपका इनिशिएटिव को इसको लॉन्च किया गया था, जिसमें नेशनल हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन जो है गांधी बुनकर मेला ये स्टार्ट किया गया कोलकाता में। इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव रखा गया वो रखा गया था जिससे कि इंक्रीज किया जा सके मार्केटिंग खादी क्लोथ्स की इंडिया के अंदर, कंट्री में, नेशन वाइड, जिससे जनरेट किया जा सके लोगों का इंटरेस्ट खादी के कपड़ों में, प्रोडक्ट्स में। और एक आपका फेयर जो रहेगा ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा अक्टूबर तक, अक्टूबर के एंड तक। हु विल इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट रीजनल रेल रैपिड एक्स, काफी ज्यादा प्रेजेंट टाइम में चर्चा में आपका चल रहा है। तो रैपिड एक्स जो कि इंडिया का पहला रीजनल रेल है, क्षेत्रीय रेल है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है, इनॉग्रेशन किया है। अगर बात करी जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला रीजनल रेल, जिसका नाम है रैपिड एक्स, और ये आपका साहिबाबाद जो जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां पे 20 अक्टूबर को इनॉग्रेट किया गया, जिसमें पहला जो फेज रहेगा इसका ये ऑपरेशनल किया गया है 17 किलोमीटर के लिए, जिसमें आपके 5 टोटल स्टेशन शामिल हैं, जिसमें साहिबाबाद स्टेशन, गाजियाबाद स्टेशन, गुलदर स्टेशन, दोहाई स्टेशन और दोहाई डिपोट स्टेशन आपके शामिल हैं। ये अभी प्रेजेंट टाइम में ऑपरेशनल सिर्फ ये 5 स्टेशंस के लिए किया गया है, बाकी दिल्ली से आपकी ये स्टार्ट होके मेरठ तक ये जाने वाली है।
ये जो ट्रेन्स रहेंगी ये आपकी रन करती हैं, चलती हैं 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, और ये हर 15 मिनट के अंदर आपकी अराइव होंगी। रैपिड एक्स जो ट्रेन है इसमें आपको 6 कोचेस देखने को मिलेंगे। When is इंटरनेशनल शेफ्स डे सेलिब्रेटेड? तो इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 20 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, थीम की अगर बात करी जाए तो 2023 की थीम रही है ग्रोइंग ग्रेट शेफ। जो पर्पस होता है इस डे का वो एजुकेट करना लोगों को अराउंड दी वर्ल्ड हेल्दी ईटिंग के लिए। जो इंटरनेशनल शेफ्स डे होता है ये इस्टेब्लिश किया गया था डॉक्टर बिल गैलगर के द्वारा, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ शेफ सोसाइटी के, जिन्होंने इसको 2004 में इस्टेब्लिश किया था। ये टोटल हमारे 10 क्वेश्चंस हैं जो कि आज के करंट अफेयर से रिलेटेड हमने कवर किए हैं। एक हमारा क्विज का क्वेश्चन है जिसका आंसर अब आप सबको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो आज का हमारा क्विज का क्वेश्चन देखने से पहले जो कल का रिवीजन है, जो पिछली हमने कवर की थी, उसका रिवीजन एक बार करते हैं। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड इंडिया स्किल 2023-24 इन न्यू दिल्ली? तो ये धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया। हु डिड द प्रेसिडेंट गिव द बेस्ट एक्टर अवार्ड 69th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला अल्लू अर्जुन को, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला? तो आलिया भट्ट और कृति सेनन को। विच फिल्म वन दी बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड? तो बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड कौन सी रही? तो वो आपका रॉकेटरी जो मूवी है, दी नाम्बी इफेक्ट, इस मूवी को बेस्ट फीचर्ड फिल्म अवार्ड दिया गया। व्हाट परसेंटेज इंक्रीज इन डर्नेस अलाउंस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैज बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट? तो डियरनेस जो अलाउंस दिया जाता है, डीए जो दिया जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, उसको इंक्रीज किया गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा। कितना परसेंट से? तो 4% से उसको इंक्रीज किया गया है। हु वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट? तो वो है आपके सिद्धार्थ मृदुल को नया चीफ जस्टिस चुना गया मणिपुर हाई कोर्ट का। कौन सी फिल्म है जिसको बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड मिला? तो वो है आपकी सरदार उधम। अगर नॉन फीचर फिल्म में बेस्ट फिल्म अवार्ड पूछा जाए आपसे तो वो है एक था गांव। विच स्टेट इज द फर्स्ट इन इंडिया टू टेक स्टेप टू इंश्योर मिनिमम वेजेस फॉर गिग वर्कर्स? तो गिग वर्कर्स के लिए मिनिमम वेजेस को इंश्योर करने वाली कौन सी स्टेट बनी पहली स्टेट भारत की? तो वो है आपकी झारखंड स्टेट। अब आज का जो हमारा क्विज का क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। तो आज का हमारा क्विज का क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ त्रिपुरा स्टेट? जो त्रिपुरा राज्य है उसके नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो त्रिपुरा स्टेट के नए गवर्नर भी आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करने हैं, और साथ ही साथ जो उड़ीसा स्टेट के भी नए गवर्नर चुने गए हैं उनको भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से आपको डेली वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है हमारे चैनल पे। बाकी अगर आपको ई बुक बाय करनी हो, ग्रुप ज्वाइन करना हो पीडीएफ्स के लिए, तो वो सब आपको डिटेल प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन में। आप डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हैं। धन्यवाद।